पिता परमात्मा शिव भगवान या श्री कृष्ण के लिए गोपिकाएं राधिकाएं क्या क्या छोड़ के नहीं आई। कहते हैं कि जब गोपिकाएं या कपड़े चेंज भी कर रही होती थी तो उल्टा कपड़ा डाल के भी उस मुरली की धुन तब सुनती थी तो भागी दौड़ी आ जाया करती थी। तो ये वही पिता परमात्मा ज्ञान का दाता, मुरली का दाता, स्वयं निराकार इस धरा पर आ गया है और हमारे लिए ही आया है। अब एक बात सोचने की है कि इस गली में एक अनाउंसमेंट हो जाए और वो अनाउंसमेंट है कि 1 रुपये की 23 चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं, तो कौन कौन भागा जाएगा? सभी जाएंगे ना। कि इतनी महंगाई वाली समय के अंदर और सिर्फ 1 रुपये के अंदर हमें कौन सी चीज़ें जो 23 हैं। आजकल 1 रुपये में 4 टॉफ़ी भी बच्चे को मिल जाती तो बड़ा खुश हो जाता है। क्यों कि 4 मिल गई, क्योंकि बहुत महंगाई का समय है। तो वो पिता परमात्मा शिव हमारे लिए और हम सब बच्चों के लिए इस महंगाई वाले जीवन, इस संसार में भगवान कहता है कि 1 का 23 यानी कि 1 घंटा हम उस पिता परमात्मा शिव के ऊपर अर्पण कर देते हैं तो हमारे 23 घंटे परमात्मा अपने आप ही सफल बना देता है और हमारे साथ बनके, हमारा साथी बनकर हर कार्य करा देता है। ये हमारे साथ पिता परमात्मा शिव का वायदा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पूजा की है, बहुत पाठ किया है, बहुत नंगे पैर घूमे हैं उस पिता परमात्मा को पाने के लिए। और जिसको पाने के लिए इतना कुछ किया हो और वो अचानक आके कह दे कि मैं वो ही पिता हूँ या मैं वो ही व्यक्ति हूँ जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, तो कितना खुशी से हमारी जो चाल है या जो जीवन है वो कितना खुशनुमा हो जाएगा। तो वो पिता परमात्मा शिव जिसका हमने बहुत गुणगान किया, जिसके लिए व्रत भी किए, 9 दिन भी व्रत रहे, पूरा सावन का महीना भी व्रत किया, बहुत सत्संग भी किया, परंतु आज वो पिता परमात्मा जिसके लिए सब कुछ किया, आज वो ही पिता परमात्मा, आज वो ही ज्ञान का दाता, आज वो ही मुरली का दाता हम सब के बीच में और इसी धरा पर वो अवतरित हो चुका है। लेकिन बाकी सिर्फ कमी एक चीज़ की है कि हम उससे अभी मिलना वंचित है। हम सब तो मिल लिए, परंतु पिता परमात्मा कहता है कि देखो हम सब के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, अपने पति के लिए भी, अपनी सास के लिए भी, हर किसी के लिए अपना हर टाइम हर किसी को देते हैं। चाहे कोई कितना मर्जी हमें रात को उठा ले तो भी हाँ जी का पाठ है, परंतु क्या भगवान के लिए 1 घंटा देना मुश्किल है जिससे हमें 23 चीज़ें बहुत ही अच्छे रूप में मिल रही हों, जो 23 घंटे हमारा साथी बनकर चले, जो 23 घंटे हर चीज़ में हमें सफलता दिलाए। क्योंकि टाइम तो हमारे पास इतना बिजी तो कोई है नहीं कि 1 घंटा भी जिसके पास ना निकलता हो। आज संसार में छोटे से लेके बड़े व्यक्ति के पास, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। ये नहीं कि गरीब के पास 23 हैं या अमीर के पास 24 हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन उसी 24 घंटों के अंदर से अगर हम पिता परमात्मा शिव के ऊपर 1 घंटा अर्पण कर देते हैं तो हमारा बहुत सा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होगा। जीवन व्यतीत तो भी हो रहा है, परंतु कभी लड़के, कभी दुखी, कभी रोके, कभी हंस के जीवन व्यतीत तो होता ही जा रहा है, समय तो बीतता ही जा रहा है, परंतु एक तो खुशहाल जीवन बीतना और एक दुखी होकर के जीवन बीतना, इसके अंतर है। तो परमात्मा कहता है कि जो मेरे बच्चे बन गए हैं उनकी हर चीज़ में मैं मदद करता हूँ, हाथ पकड़ कर उसको चलाता हूँ। और भगवान जिसको हाथ पकड़ कर चलाए
तो उसका तो भाग्य बहुत ऊंचा है। तो वो ही भगवान हमें एक सच्चे ज्ञान की, सत्य ज्ञान की कथा, अमर कथा या वो ज्ञान की मुरली सुनाने के लिए हमारे पास आया है। तो हमें ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1 घंटा और 7 दिन, अगर 7 घंटे भी निकाल ले तो हमारा जीवन सुनने से परिवर्तन होगा, और उस पे चलने से तो बहुत बड़ा ही हमारा जीवन का बदलाव हो सकता है। तो वो गोपिकाएं हम ही हैं, वो राधिकाएं हम ही हैं जो भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। लल्ला भी रोनता छोड़ा है, रोटियां भी बनाती छोड़ी हैं, बहुत कुछ छोड़ा। सिर्फ अब छोड़ना है तो थोड़ा सा टाइम की लिमिट करके 1 घंटा पिता परमात्मा को अर्पण करके अपना जो जीवन है वो अच्छा चल ही रहा है, परंतु बहुत अच्छा चलाने के लिए उस भगवान से हमने मिलन मनाना है और उस ज्ञान की अपने अंदर प्रवेशता लानी है, ताकि बहुत अच्छा हमारा जीवन बन जाए। ओम शांति।